आज हम भारत के सबसे मशहूर और काबिल राजनयिक जयशंकर के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस विषय पर 3 भागों में बात करेंगे। पहला विद्यार्थी जीवन, दूसरा व्यावसायिक जीवन और तीसरा व्यक्तिगत जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम पूर्व भारतीय सिविल सेवक थे और माता सुलोचना सुब्रमण्यम एक गृहिणी थी। इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई द एयर फोर्स स्कूल से की, जो सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में है, और साथ ही उन्होंने अपनी माध्यमिक पढ़ाई कर्नाटक के बैंगलोर मिलिट्री स्कूल से की। इसके बाद वे वापस दिल्ली आए और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक किया। फिर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए और एमफिल किया और जेएनयू से ही इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी की। बात करते हैं उनके प्रोफेशनल जीवन के बारे में। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए। 1979 से 1981 के बीच जब रूस सोवियत संघ था, तब इन्होंने मॉस्को में भारतीय दूतावास में काम किया, जहां इन्होंने रूसी भाषा सीखी। इसके बाद उन्हें नई दिल्ली बुला लिया गया, जहां उन्होंने राजनयिक गोपालस्वामी पार्थ सारथी के विशेष सहायक के रूप में काम किया। इसी समय अंतराल में ये भारतीय विदेश मंत्रालय के अमेरिकी विभाग में सचिव भी रहे। जयशंकर उस टीम के भी हिस्सा रहे जिसने 18 जुलाई 2005 को इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया था। यहाँ कुल 123 अग्रीमेंट्स हुए थे, जिसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था, ताकि तारापुर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल का फ्लो बना रहे। 1987 से 1990 के बीच हुए श्रीलंकन गृहयुद्ध में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा भेजे गए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के पॉलिटिकल सलाहकार के रूप में भी जयशंकर को भेजा गया था। 1990 से 1993 तक वे बुडापेस्ट में भारतीय मिशन में काउंसलर रहे। इसके बाद नई दिल्ली आकर भारतीय विदेश मंत्रालय में पूर्वी यूरोप विभाग के सचिव रहे और साथ में उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के मीडिया हेड और स्पीच लेखक के रूप में काम किया। जयशंकर तब 1996 से 2000 तक टोक्यो में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख थे, जब 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। इससे भारत और जापान के संबंधों में गिरावट आई। ऐसा कहा जाता है कि जापान के भावी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अपने भारतीय समकक्ष मनमोहन सिंह से मिलवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जयशंकर जब विदेश मंत्रालय में अमेरिकी विभाग के सचिव थे, तभी उन्होंने यूएस भारत ऊर्जा वार्ता, भारत अमेरिका आर्थिक वार्ता, भारत अमेरिका सीओ फोरम और इनके साथ ही खुला आसमान समझौतों को भी नेगोशिएट किया था। आपको बताते चले कि विदेश मंत्री बनने से ठीक पहले इन्होंने टाटा सन्स में भी कुछ समय के लिए काम किया है। जयशंकर 2000 से 2004 के बीच चेक गणराज्य, 2007 से 2009 के बीच सिंगापुर, 2010 से 2013 के बीच चीन और 2013 से 2014 के बीच अमेरिका में भारतीय राजदूत रहे। सितंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली यात्रा की योजना भी इन्होंने ही बनाया था। इसके बाद 29 जनवरी 2015 को इन्हें भारतीय विदेश मंत्रालय का सचिव बना दिया गया। फिलहाल डॉक्टर जयशंकर 30 मई 2019 से अब तक भारत के विदेश मंत्री के पद पर बने हुए हैं। अब बात करते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। इन्होंने 2 शादियां की है। इनकी पहली पत्नी, जिनका नाम शोभा था, इनकी मृत्यु कैंसर से हो गई थी। इसके बाद इन्होंने जापानी मूल की, जिनका नाम क्योको है, इनसे दूसरी शादी की। जयशंकर के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे ध्रुव और अर्जुन और 1 बेटी मेधा है। भारत सरकार ने भारतीय कूटनीति में उनके योगदान और भारत की वैश्विक बातचीत के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 2019 में 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से उनको सम्मानित किया था।